जी जनाब। कल इंडिया ये मैच और ये एशिया कप का टाइटल बआसानी जीत गया। मैं पाकिस्तानी टीम के ऊपर क्या बात करूं, दिल कुछ रात से बात करना ही नहीं चाह रहा था, दिल उदास था बिल्कुल। सबसे पहले मैं हारिस रऊफ पर बात करता हूं कि आपने 6-0 का इशारा कर दिया, जहाज गिरा दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन वही जब भी मेन मैच आता है, आप 4 ओवर में 50 रन आपके पक्के हैं। साउथ अफ्रीका में भी T20 सीरीज हुई थी, तो उसमें भी 4-4 ओवर में 60 रन। इंडिया में भी जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो आप 500 रन आपने पूरे टूर्नामेंट में दिए थे। मतलब ऐसी बॉलिंग का हम क्या करें। मतलब 2022 का T20 वर्ल्ड कप जब विराट कोहली ने 3 ओवर में 48 रन बना लिए थे, आप ही थे यूएसए के खिलाफ लास्ट ओवर, जब आपसे 14 रन भी डिफेंड नहीं हुए थे। मतलब हारिस रऊफ के अलावा क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में या पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई बॉलर ही नहीं है? कोई बॉलर नहीं है जो हारिस रऊफ का मुतबदिल हो। वसीम, मोहम्मद वसीम जूनियर इस पिच पर काफी इफेक्टिव साबित होता है, बल्कि अनप्लेबल होता है। उसके पास यॉर्कर्स भी हैं, उसके पास सब कुछ है। अगर आपको बांग्लादेश वाला मैच याद हो, 3 बॉल पे 3 छक्के चाहिए थे, आखिरी बार में एक छक्का जब पड़ा तो तमाम शायकीन क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट के जो शायकीन है, उनकी जबान हलक को आ गई थी कि ये कहीं 3 छक्के ना खा जाए। फिन एलन आपको नहीं छोड़ता। 10 ओवर में 100 रन के करीब आप ऑस्ट्रेलिया के करीब खा रहे हो वनडे क्रिकेट में। T20 में आपसे बॉलिंग नहीं होती। हाँ, आप स्पिस्टर हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि गेंद कहाँ करनी है। मतलब अब कब तक ऐसा होता रहेगा कि हारिस रऊफ को हम एक और चांस देते रहेंगे? नो डाउट पाकिस्तान का नाम है हारिस रऊफ, लेकिन क्या कोई और मुतबादिल हारिस रऊफ का नहीं है? बैटिंग के ऊपर आप इनकी पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर क्या बात की जाए। शिवम दुबे पहले ओवर में आया, कभी जिंदगी में मैं कमेंट्री सुन रहा था कि 1-2 दफा इसने शायद पावर प्ले में वर्क किया है, उसको भी यार पहले ओवर में सिर्फ 4 रन। कम से कम उसको तो मार लो निकल के। फखर जमान को देखो, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है। वरुण चक्रवर्ती और इनका कुलदीप यादव मेन बॉलर है। वरुण चक्रवर्ती को छक्का मार दिया फखर जमान ने, फिर वही दूसरी गेंद पे वापस निकल के भाई मारने लगे। हमसे सिंगल नहीं निकलते T20 क्रिकेट में, हमसे सिंगल नहीं निकलते, और वनडे क्रिकेट में हमारा हाल ही बुरा है। अब वो किसी भाई को, किसी यूट्यूबर को मैं सुन रहा था, जो क्या कहते हैं, दुबई के अंदर वो कोई पाकिस्तानी शायकीन जा रहा था, तो बोला यंग टीम है, इसको वो दें, मौका दे, सीख रहे हैं अभी। 2003 से तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, जब वसीम वकार ये रिटायर हुए थे, तो ये तब से ही यंग टीम है, यंग टीम है, यंग टीम है, यंग टीम है। 2017 में टीम बन चुकी थी सरफराज की कप्तानी में। लोगों ने अपनी आना में आके सरफराज को कप्तान से हटाया। तब से लेकर अब तक यही काम हो रहा है। और इंडिया से सीरियसली